सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसने सिर्फ 40 साल में अपनी तकदीर बदल दी। जहां 1970s तक लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, वहां सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आज वहां दुनिया का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है। जहां पर लोगों के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे होते, आज वहां दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स बेस हैं। ये मुल्क साइंस, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की। सवाल यह है कि चाइना आज इतना एडवांस क्यों है और हम क्यों नहीं। China is the world's second largest economy, but 40 years ago it was a poor, largely rural nation. China's building the world's tallest buildings, longest bridges, deepest tunnels, fastest rail trains, huge harbors, over 100 airports. 1949 में जब चाइना कम्युनिस्ट रिपब्लिक बना तो तब मुल्क गुर्बत, बेचैनी और जंग का मरकज था। 1978 में डेंग शाओपिंग ने एक नए दौर का आगाज किया, जिसको कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी। The late Chinese paramount leader Deng Xiaoping focused on rebuilding China after the Cultural Revolution. चाइना ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, लेकिन अपनी शनाख्त और कंट्रोल को कभी भी हाथ से नहीं जाने दिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशंस के बाद चाइना ने सीखा कि अगर आगे बढ़ना है तो नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। डेंग शाओपिंग के रिफॉर्म्स ने फॉरेन पॉलिसी का दरवाजा खोला और हर शहर को एक इंडस्ट्रियल जोन में बदला। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया। रोड, रेलवेज और एयरपोर्ट का जाल बिछाया गया और ये अभी सिर्फ शुरुआत थी। अगर आप किसी चाइनीज फैक्ट्री या स्कूल में जाएं तो आपको वहां पर एक चीज जरूर मिलेगी, हार्डवर्क और डिसिप्लिन। चाइनीज लोगों के लिए मेहनत से जरूरत नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। यहाँ के स्टूडेंट सुबह 7 बजे से 5 बजे तक तालीम लेते हैं। गाओ काओ एक ऐसा एग्जाम है जिसे दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। हर स्टूडेंट इसके लिए सालों तक तैयारी करता है। पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब मिलकर एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं। अगर आप चाइना की फैक्ट्रीज की तरफ जाएं तो फैक्ट्रीज में पंक्चुअलिटी और क्वालिटी में जीरो टॉलरेंस है। चाइनीज इंजीनियर्स दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स बना रहे हैं और फिर ये मशीन्स पूरी दुनिया में जाती हैं। उनकी सक्सेस का राज है मेहनत, डिसिप्लिन और ज़हनी सकाफत। आज चाइना सिर्फ मेड इन चाइना का लेबल नहीं लगाता, बल्कि वो दुनिया को इनोवेशन एक्सपोर्ट करता है। हुआवे, Xiaomi, DJI, BYD जैसे ब्रांड्स ने ये बताया है कि चाइना सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, बल्कि वो इनोवेशन और क्वालिटी भी देता है। 5G, एयर रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना दुनिया का लीडर है। स्पेस में टियानगोंग स्पेस स्टेशन और मून लैंडिंग्स ने यह साबित किया कि चाइना किसी भी चीज में पीछे नहीं है, बल्कि चाइना के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। हर साल 1.5 मिलियन पेटेंट्स फाइल करने वाला मुल्क सिर्फ प्रोडक्शन में ही आगे नहीं है, बल्कि रिसर्च में भी टॉप पर है। चाइना में तालीम सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि डिसिप्लिन भी है। बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। हर स्कूल में पंक्चुअलिटी, नीटनेस और एकेडमिक्स पे फुल फोकस होता है। पेरेंट्स, खासकर मदर, अपने बच्चों को हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पुश करती हैं। यही वजह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और IT में नहीं बल्कि चाइना स्पोर्ट्स में भी टॉप पर है। और यही वजह है कि चाइना ओलंपिक्स पे भी टॉप पर है। यही वजह है कि 2024 ओलंपिक्स में चाइना ने 40 गोल्ड मेडल जीते थे। हर मुल्क में इलेक्शन आते हैं, पॉलिसीज बदलती हैं, लेकिन चाइना में प्लानिंग और पॉलिसीज किसी इलेक्शन साइकिल का हिस्सा नहीं होती। वहाँ पर 50 साल के प्लान्स बनते हैं। चाइना ने हर एक फील्ड, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री और एनर्जी में लंबी सोच के साथ काम किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बना दिया। हर शहर को सिस्टमैटिकली एक्सपेंड किया गया है और हर एक रीजन में बैलेंस डेवलपमेंट की गई है। यही वो प्लानिंग है जो कि उनको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। चाइना में लॉ एनफोर्स किया जाता है, डिस्कस नहीं किया जाता। चाइना में रोड्स में ट्रैफिक स्मूथली चलती है और ऑफिस में टाइम की बहुत सख्त पाबंदी होती है और पब्लिक बिहेवियर में डिसिप्लिन क्लियर होता है। सोशल क्रेडिट सिस्टम, सर्विलियंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से सेफ्टी और डिसिप्लिन दोनों को बैलेंस किया गया। वहाँ पर लोगों को पता है कि रूल्स तोड़ना आसान नहीं है। यही चीज उनके निजाम को एफिशिएंट बनाती है। एक वक्त था मेड इन चाइना का मतलब था सस्ता, गतियातरीन प्रोडक्ट, लेकिन आज वही मेड इन चाइना का जो लेबल है वो एक ब्रांड बन गया है। इसी वजह से मिडल ईस्ट और यूरोप में ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइनीज मेड हैं। चाइना ने अपनी इमेज को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया है। इस वजह से BYD जैसे ब्रांड्स टेस्ला को
कंपटीशन दे रहे हैं। और हैवल जैसी कार कंपनी इनोवेशन, मॉडर्न डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काम करके टोयोटा और होंडा जैसी कंपनी को कंपटीशन दे रही है। इसके अलावा टिकटॉक, सीन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, कैपकाट जैसी ऐप पूरी दुनिया में फेमस है। और हाल ही में चाइना ने डीप सीक एआई लॉन्च किया, उसने तो पूरे एआई फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। चाइना सैटेलाइट्स, एआई सॉफ्टवेयर, मशीन्स और बुलेट ट्रेन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। जहां पहले सिर्फ कॉपिंग होती थी, अब वहां ओरिजिनलिटी और न्यू थिंग्स, इनोवेशन जो है वो आइडेंटिटी बन गई है। जब हम चाइना की तरक्की को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो हमारे दिल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम भी इस तरह की तरक्की कर सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अपने निज़ाम को, अपने इरादे को, अपने अज़म को बेहतर बनाना होगा। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारी प्रायोरिटीज को सेट करें, लॉ एंड ऑर्डर लेके आए, रूल्स बनाए और बिजनेस इंडस्ट्रीज को फरोग दें। हमें भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अडॉप्ट करना होगा। तालीम को सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं रखना होगा, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाना होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस करना होगा और इन सब चीज़ों को पॉलिटिक्स से ऊपर रखना होगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो स्टेबिलिटी हो जिससे हमारा निज़ाम बेहतर हो, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाए। चाइना की तरक्की किसी जादू की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने अपनी मदद खुद की है। अब सवाल ये है कि क्या हम भी चाइना की तरह अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे या नहीं।